हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे थे। उसमें से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे उनको आप लोगों को HW में करना है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या गिवन है, कैसे क्या पूछा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, क्या दिया है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे एपी हमारे पास दिया हुआ है 9, 17, 25 डैश डैश, और यहाँ पे जो सम ऑफ दिया गया है नंबर वो कितना दिया है 636 दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है 4 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो एपी गिवन है वो कितना है, एपी की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है हमारी 9, 17, 25। ठीक है, डैश डैश। अब यहाँ पे हमें जो और गिवन है वो क्या है, सम ऑफ एन टर्म गिवन है। ठीक है, एन टर्म गिवन है, कितना गिवन है 636 गिवन। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो एस एन की वैल्यू हमारे पास 636 गिवन है। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एस एन का फॉर्मूला जो होता है उसको यूज करेंगे। तो एस एन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे n/2, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस का n-1d। ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू को पुट करना है। तो Sn की प्लेस में हमको क्या रखना होगा, 636 को रखना है। n/2, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू हमें नहीं पता। a की वैल्यू हमारे पास a यहाँ पे 9 दिया हुआ है। अगर हम d की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू a2 माइनस का a1 होता है। a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 17 है, और यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 9 है। तो d हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है। अब इसमें d की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे। तो n/2, n की वैल्यू नहीं है तो n/2 कर दिया। फिर उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू 9 है, 9 पुट कर दिया। n-1 और d हमारे पास है 8, तो 8 कर दिया। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पेज को ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्लियर हो रही है स्क्रीन। अभी हम लोग यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे ये आया हमारे पास n/2 आया, ये बन गया 18, और ये हमारा कितना बनेगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 8n-8। ठीक है। और ये हमारा क्या है 636 है। इसको ऐसे, ये 2 हमारा इसके पास चला जाएगा। ठीक है। या अभी इसको ऐसे ही रहने दो, 2 को नहीं लेके जाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये इधर ब्रैकेट के अंदर पहले हम प्लस माइनस कर लेते हैं वैल्यू का। ठीक है। तो ये ऐसे ही रहा, ये बचा n/2, और ये 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 10, प्लस का 8n आ गया। ठीक है। अब इसको हम लोग और किस तरीके से करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 636 आ गया, n/2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो n/2 आया, इंटू 10 हो गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, 8n है इंटू n/2 है। अब इनको कट करो तो ये हमारा कितना 5 टाइम आया, और इसको कट करोगे तो ये कितना आया 4 टाइम आ गया। ठीक है। तो अब ये हमारे पास कैसे बन जाएगा, ये हमारा बना 636, 5n आया, और यहाँ पे आया 4n²। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो इक्वेशन हमारी बन के आ रही है तो कैसी आ रही, 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ। तो जो इक्वेशन है हमारी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है।
तो इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे कितना आया 4n² प्लस का 5m माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमें ऐसा कुछ नंबर लेना है जिसमें से कि हमें मिड की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं 4n² और यहाँ पे मैंने ले लिया 48n प्लस का 53n माइनस का हमें क्या 636 गिवन है इक्वल में 0। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसका फैक्टर निकाल के फिर हमें इस तरीके के नंबर मिलेंगे। हमने इस तरीके के फैक्टर वाले स्प्लिटिंग मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पेयर बना लेंगे 2 2 का। देखेंगे इसमें से कॉमन क्या हमारा निकलता है, तो इसमें फर्स्ट वाले में हमारे पास 4n कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो 4n कॉमन निकाल दिया, n माइनस का 12 बचा। उसके बाद प्लस का 53 यहाँ पे कॉमन निकाला, तो इसमें भी हमारे पास n माइनस 12 बचा इक्वल में 0 आ गया। अब ये जो ब्रैकेट है इनको 1 टाइम कर देंगे तो n माइनस 12 आया, प्लस का सॉरी प्लस नहीं यूज होगा। अब यहाँ पे अगला जो हमने कॉमन लिया है उन नंबरों को अगले ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 4n प्लस का 53। ठीक है, इक्वल में 0। तो अब यहाँ पे n माइनस का 12 इक्वल में 0 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 12। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4n प्लस का 53 इक्वल में 0 है, तो 4n इक्वल में माइनस का 53 और ये n इक्वल टू माइनस का 53 डिवाइड बाई 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना है, तो ये हमारा कितना आया n की वैल्यू 12 निकल के आई जिसको हमें लेना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझते हुए चलते हैं। ठीक है, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP 5, the last term is 45 and the sum of 400 given है। फाइंड करना है द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ए 5 है, SN 400 है, AN हमारे पास कितना है 45 है। हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, मीन्स डी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला सीखा था n/2 और यहाँ पे a प्लस का an और इक्वल में 400, ये SN गिवन है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे SN लिख दो या 400 लिख दो, मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू 5 दी है, an हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 45 है और n हमको फाइंड करना है तो n/2 ऐसे ही रख देंगे। a हमारे पास है 5 प्लस का 45 और ये आया हमारे पास 400। ठीक है, अब इसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा n/2 आ जाएगा और उसके बाद ये बचा 50 और उसके बाद 400 आ गया। ये 2 से इस नंबर को कट कर देंगे तो ये आया 25। तो ये हमारे पास आया 25, n इक्वल टू 400। तो n इक्वल टू यहाँ पे आया 400 डिवाइड बाई 25। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो 25 से इस नंबर को डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा 16, तो n की वैल्यू हमें मिल गई 16। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। an हमारे पास कितना है 45 गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है a प्लस an-1d इक्वल टू 45 कर दो an की प्लेस पे और उसके बाद नंबर को वैल्यू को जो भी है इनकी वो पुट करेंगे। तो a की हमारे पास 5 है, n हमने कितना फाइंड किया है यहाँ पे 16 माइनस 1 और d हमारे पास नहीं गिवन, हमको ये फाइंड करना है, ये आ जाएगा 45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे ये कितना आएगा 5। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ, सही से लिख लेते हैं। ये कितना आया 5 आया, उसके बाद ये आया 15, d इक्वल टू 45।
अब इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेते हैं, इधर प्लेस है तो इधर पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, 15D को ऐसे ही रखो और 45, जब ये 5 उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 15D इक्वल टू हमारे पास बचा 40, ठीक है। अब D हमको फाइंड करना है तो 40 डिवाइड बाई 15 आ गया। इनको कट करेंगे तो ये हमारा 5 3 जा और यहाँ पे 8, 5 से कट किया तो D की वैल्यू आ गई 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये हमारे पास D की वैल्यू फाइंड हो गई और N हमको फाइंड करना था तो ये दूसरी N की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू 17 है, उसके बाद ए एन हमारे पास 350 गिवन है और डी हमारे पास कितना है, कॉमन डिफरेंस 9 गिवन है। हमें एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले का यूज करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस का एन माइनस 1 और डी आया इक्वल में an, तो an हमारे पास वैल्यू गिवन है, मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 17 है, 17 पुट कर दिया, प्लस का यूज किया, n हमें फाइंड करना है तो n माइनस 1 आ गया, d हमारे पास 9 गिवन है, 350 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम ये 17 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, n माइनस 1 और यहाँ पे 9 आया, 350 माइनस का 17 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों का माइनस कर देना है, तो आया n माइनस 1 और ये 9 आया। इसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना, 333 बच जाएगा, ठीक है। अब n माइनस 1 और ये 9 हमारा कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको डिवाइड में जब हम करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितने टाइम कट हो जाएगी, 37, ठीक है। अब ये बचा हमारे पास n माइनस 1 इक्वल टू 37, n की वैल्यू हम ये माइनस में 1 है उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 37 प्लस का 1, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 38, ठीक है। अब इसको दूसरे साइड इधर प्लेस है तो इधर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे Sn हम करेंगे तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे n हमने कितना निकाला, 38 निकाला, डिवाइड में 2 किया, a हमारे पास कितना गिवन था, 17 था, an की वैल्यू हमारे पास थी 350, ठीक है। तो ये हमारा कट के कितना 19 आ जाएगा, तो 19 और इन दोनों को प्लस करो तो ये कितना आ जाएगा, 367, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो Sn हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई 6973, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं। आज हम लोगों ने सेशन पे 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन किए। आगे के सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। थैंक यू बच्चों।